सभी भाई मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। देखिए मेरे प्रियो, आज हम हिंदी बाइबल में आज परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दास नहूम के बारे में जानेंगे। देखिए नहूम जो परमेश्वर का दास था, उस नहूम की बुक के बारे में जानेंगे। पुराने नियम में हिंदी बाइबल को आप ओपन कीजिए, उसमें पुराने नियम में आप नहूम की बुक को खोलिए, जो 3 अक्षरों का नाम है मेरे प्रियो, उसको खोलेंगे। आज हम संपूर्ण नहूम के तीनों अध्यायों को समझेंगे कि इसमें परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं, प्रभु यीशु इसमें हमें क्या समझाना चाहते हैं। देखिए संपूर्ण बाइबल प्रभु यीशु और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, आप प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं और पिता एक हैं। इसलिए देखिए हम प्रभु यीशु और परमेश्वर एक हैं। देखिए हिंदी बाइबल ओपन कीजिए और मेरे प्रिय दोस्तों, देखिए नहूम के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम देखिए पढ़ेंगे नहूम। देखिए पहले हम इससे संबंधित नहूम के संबंधित बातें पढ़ेंगे। देखिए इस बुक का लेखक कौन है, ये कब लिखी गई है, किस पर लिखी गई है, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। देखिए वीडियो शुरू करते हैं प्रियो। नहूम की पुस्तक का लेखक अपना नाम नहूम बताता है। देखिए क्या होता है, जो नहूम की पुस्तक का लेखक है ना, वो अपना नाम नहूम बताता है। इब्रानी में इसका अर्थ है शांतिदाता। वह एलकोशवासी था। भविष्यवक्ता के रूप में नहूम असुर में, विशेष करके उनकी राजधानी नीनवे में मन भाव का प्रचार करने भेजा गया था। यह योना से 150 वर्ष बाद की घटना है। अति स्पष्ट है कि उन्होंने उस समय मन फिराया, परंतु पुनः मूर्ति पूजा करने लग गए थे। देखिए मेरे प्रियो, 99 के लोगों ने उस समय मन फिराया था, परंतु फिर भी पुनः से मूर्ति पूजा में लग गए थे। वहाँ फिर क्या हुआ, जो नहूम दास था, देखिए योना के ऊपर भी मेरी वीडियो बनी है, आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए जो परमेश्वर का दास नहूम था, क्या हुआ था, जो परमेश्वर के क्या कहते हैं, जो योना परमेश्वर का दास था ना, उसने मन प्राव का नीनवे में प्रचार किया, तो उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत कर लिया था। परंतु नहूम के समय में भी क्या हुआ था, योना नहूम को भी नीनवे के लोगों को संदेश देने के लिए परमेश्वर ने भेजा था कि अब भी तुम पाप में फिर से गिर गए। देखिए इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। देखिए आगे हम देखेंगे क्या क्या हुआ इसमें। देखिए ये क्या है, लेखन तिथि एवं स्थान, लेखन तिथि और ये स्थानों के बारे में जान ली। लगभग 620 से 612 ईस्वी पूर्व नहूम का लेखन समय स्पष्ट ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी 2 चिरपरिचित घटनाओं के मध्य की है, तेबेस का पतन और नीनवे का पतन। देखिए मेरे प्रियो क्या हुआ, और देखिए प्रापक में हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो। प्रापक में देखिए, प्रापक में नहूम की भविष्यवाणी उत्तरी राज्य के 10 गोत्रों को बंधुआई में ले जाने वाली असुरों तथा दक्षिणी राज्य यहूदियों दोनों के लिए थी। यहूदियों को भय था कि उसका भी वही हाल होगा जो इस्राएल का हुआ। यहूदियों को क्या भय था मेरे प्रियो, उसका भी वही हाल होगा जैसा इसराइलियों का हुआ था। उद्देश्य देखिए मेरे प्रियो, इस बुक का उद्देश्य क्या रहा है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए ये बुक किस उद्देश्य पर लिखी गई है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए उद्देश्य में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का न्याय सही एवं निश्चित होता है। परमेश्वर ने 150 वर्ष पूर्व भविष्यवक्ता योना को उनके पास भेजा था और उनसे प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे अपनी दुष्टता में रहेंगे तो क्या होगा। उस समय तो उन्होंने मन फिराया, परंतु अब वे और भी अधिक बुराई में थे। असुर अपनी विजय में पूर्णतः पाशविक हो गए थे। नहूम यहूदिया की प्रजा से यह कह रहा था कि वे निराश न हो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय की घोषणा कर दी है और असुरों को उनके योग्य दंड मिलेगा। देखिए मूल विषय सांत्वना, परमेश्वर की प्रभुसत्ता और नीनवे को परमेश्वर का दंड। देखिए इसमें 2 विषय बताई गई हैं। अब हम देखते हैं नहूम का पहला अध्याय। नहूम की बुक का हम पहले वचन को या पहले अध्याय को देखते हैं। देखिए ये परमेश्वर इस बुक में पहले अध्याय में क्या बताना चाहते हैं हमको। देखिए हम वीडियो में क्या देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर
का अपने शत्रुओं पर क्रोध। क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने शत्रुओं पर क्या किया? क्रोध किया। परमेश्वर का अपने शत्रुओं पर क्रोध। देखिए हम वीडियो को ध्यान से देखिए मेरे प्रियो। नीनिवे के विषय में भारी वचन। एलकोसवासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जलन रखने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। क्या क्या मेरे प्रियो? परमेश्वर है ना, वो हमारा जो परमेश्वर है वो यह जलन रखने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जल हाथ करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। क्या होगा मेरे प्रियो? जो परमेश्वर है ना यहोवा, वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। यहोवा भूखंडर और आंधी में होकर चलता है। देखिए परमेश्वर हमारा कैसा है, वो भूखंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँव की धूल है। और क्या है मेरे प्रियो? बादल है ना, वो परमेश्वर के पाँव की धूल है। बताइए, सोचिए, जो बादल परमेश्वर के क्या है? पाँव की धूल है। उस परमेश्वर के सामने हम और आप टिकने के योग्य भी नहीं है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर नहीं चले तो उस परमेश्वर के सामने हम कैसे टिक सकते हैं? सोचिए, इस तरह सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं। देखिए मेरे प्रियो, वह सब नदियों को सगा देता है। बासान और करमेल कुम्हालते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती हैं और उसके प्रताप से पृथ्वी वरण सारा संसार अपने सब रहने वाले समेत थरथरा उठता है। क्या होता है? कपने लग जाता है मेरे प्रियो। देखिए 6वें वचन में देखते हैं, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, चट्टानें उसकी जलजलाहट आग के समान फट जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से क्या होती है? फट फट कर गिरती हैं। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गण ठहरता है। यहोवा क्या है? परमेश्वर क्या हमारा भला है। संकट के दिन में वह दृढ़ गण ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। जो परमेश्वर के पास जाते हैं ना शरणागत, उनकी क्या रखता है? परमेश्वर सुधि रखता है, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा। उमड़ती हुई धारा के समान उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? क्या वह तुम्हारा अंत कर देगा? देखिए, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वो तो वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। क्या होगा? विपत्ति की होगी ना, वो दूसरी बार ना पड़ने पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों तो भी वे सूखी खुटी की समान भस्म किए जाएंगे। एक ही विपत्ति में क्या हो जाएगा? मनुष्य भस्म हो जाएंगे। देखिए मेरे प्रियो, तुझ में से एक निकला जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। यहोवा यह कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे धुक दिया है परंतु फिर ना दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश ना चले। मैं तेरे देवालयों में से ढली और गढ़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा क्योंकि तू नीच है। देखिए मेरे दोस्तों, क्या परमेश्वर कह रहा है किस लोगों के लिए? जो नीनवे के लोग थे। देखिए आगे हम क्या दिखते हैं। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह दुष्ट फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट होगा। देखिए परमेश्वर इसके बारे में ये कह रहा है, सब कुछ दुष्ट मनुष्यों के बारे में। परमेश्वर देखिए पीछे क्या है, इसका टाइटल क्या है? परमेश्वर का अपने शत्रुओं पर क्रोध। परमेश्वर ने अपने शत्रुओं के बारे में एक कहा है। देखिए आगे हम देखते हैं दूसरे अध्याय में क्या है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है नीनवे का विनाश। अब परमेश्वर द्वारा से क्या है? नीनवे के विनाश करने की परमेश्वर ने दोबारा से ठान ली है। अब देखिए नीनवे का विनाश, नीनवे के विनाश की बातें फिर देखिए।
देखिए वचन को हम शुरू करते हैं। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध झड़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर खस अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बढ़ाई इसराइल की बढ़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और डाक की डालियों का नाश किया है। उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी हुई गई हैं और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते हैं और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मसालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है। वे चलते चलते ठोकर खाते हैं। वे सब सरपना की ओर सरपना की ओर फुर्ती से जाते हैं और सुरक्षात्मक ढाल तैयार किया जाता है। क्या होता है? सुरक्षात्मक ढाल तैयार किया जाता है। आगे हम देखते हैं। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठ जाता है। उसे नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पुंडकों के समान विलाप करेंगी। नीनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिणाम नहीं। वह खाली झूसी और सुनी हो गई है। मन कच्चा हो गया है और पांव कांपते हैं और उन सभी की कमर में बड़ी पीड़ा उठी है और सभी के मुख का रंग उड़ गया है। सींगों की वह मांद और जवान सिंह के आकेट का वह स्थान कहाँ रहा जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बैक टके फिरते थे। सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत अहेर को फाड़ता था और अपनी सिंहनियों के लिए अहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मादों को अहेर से भर लेता था। देखिए प्रियो, परमेश्वर इस वचनों को ध्यान से पढ़िए, तभी समझ में आएंगे। देखिए, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे हैर को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना ना जाएगा। देखिए, निन्वे के लोगों को परमेश्वर द्वारा दी गई चेतावनी है। देखिए आगे से हम देखते हैं, आगे लास्ट के 3 अध्याय में। देखिए मेरे प्रिय, लास्ट के 3 अध्याय में परमेश्वर क्या कह रहा है? नीनवे का श्राप। देखिए, नीनवे का श्राप, इसमें हम जानेंगे कि नीनवे का श्राप के बारे में। देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें। हाय उस हत्यारी नगरी पर। देखिए परमेश्वर यहाँ पर क्या लिखा है? हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। क्या है? नीनवे के लोगों से क्या कहा गया है? श्राप दिया गया है। नीनवे को श्राप दिया गया है। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होती, कोड़ों की फटकार और पहियों की गड़गड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते कुचलते हैं। सवार चढ़ाई करते हैं। तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं और मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। लोग मुर्दों से ठोकर खा खाकर चलते हैं। यह सब अब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण तौनहीन के बिछनाले की बहुतायत के कारण हुआ है। क्या हुआ? एक सुंदर वेश्या के कारण ये सब हुआ है, जो सुनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को, तौने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। क्या करती है? सुनाले के कारण बुरे कामों के अनुसार और कुल कुल के लोग, तौनों के कारण कुल कुल के लोगों को बेच डालती। देखिए आगे हम 5वें अध्याय में देखते हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज राज के सामने नीचा दिखाऊंगा। से क्या कह रहा है नीनवे के लोगों को के लिए? कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी जाति जाति के सामने बेइज्जती करूंगा। देखिए आगे हम देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है। राज राज के सामने मैं तुम्हें, नीनवे के लोगों को नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे
तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा, और जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे नीनवे नाश हो गई। क्या हुआ? नीनवे नगर नाश हो गया। कौन उसके कारण विलाप करे? हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आए? क्या तू आमीन नगरी से भड़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था, और महानद उसके लिए किला और शहरपना का काम देता था। कुश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे। पुत और लूबी तेरे सहायक थे। देखिए 10वें वचन में क्या लिखा है? तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए, और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली, और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े हुए गए। और उनके क्या हुआ? सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। ये नीनवे के बारे में परमेश्वर द्वारा कही गई बातें हैं। तेरे सब गण ऐसे अंजीर के वृक्ष के समान होंगे, जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हों। यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं वे स्त्रियां बन गए हैं। क्या हुआ है? जो नीनवे के लोग थे ना, वो परमेश्वर ने ऐसे कायर बना दिए, स्त्रियां बना दी, स्त्रियों की तरह। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुल पड़े हैं, और रुकावट की छड़ें आग का कोर हो गई हैं। घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले, और घड़ों को अधिक दृढ़ कर। कीचड़ में आकर गारा लटाड़ और भट्टे को सजा। वहाँ तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वह येलेक नाम तीड़ी के समान तुझे निगल जाएगी। यद्यपि तू अरबे नामक तीड़ी के समान अनगिनत भी हो जाए, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए। तीड़ी चट करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग तीड़ियों के समान, और तेरे सेनापति तीड़ियों के दलों के सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब क्या होता है? मेरे भी आगे देखते हैं। जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं, और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। हे असुर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहा उगते हैं। तेरे सूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं, और तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है, और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता। तेरा घाव ना भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिसे पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। ऐसा कौन है जिस पर लगातार तेरी दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। देखिए मेरे प्रियो, हमारा वचन समाप्त हो गए हैं। आप नयूम की बुक को समझे हैं तो कमेंट में आमीन लिखें। और देखिए, आप नयूम की बुक के माध्यम से देखिए क्या हुआ था। परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को चेतावनी दी है, क्योंकि नीनवे के लोग फिर से मूर्ति पूजा में पड़ गए थे, क्योंकि एक बार उन्होंने मन फिराया परंतु फिर से पाप में वो गिर पड़े। देखिए मेरे प्रियो, आपको इस वचनों के द्वारा आशीष में दे परमेश्वर। देखिए आपसे मैं कह विनती करते हैं, आप जितना हो सके परमेश्वर का प्रचार लोगों तक पहुंचाइए, खबर पहुंचाइए, लोगों से कहिए परमेश्वर को जानो और मन फिराओ। और देखिए परमेश्वर बहुत अधिक समय में, देखिए बहुत जल्दी हमारे प्रभु यीशु आने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पृथ्वी पर चारों तरफ विनाश की लहर और संकट की लहरें हमें दिखाई दे रही हैं। क्या हो रहा है? जगह जगह पे कलेश और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक दूसरे में लड़ाई झगड़े और बैर उत्पन्न हो रहे हैं। जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए भी, कि हम सभी, और मैं सभी विश्वासियों से विनती करता हूँ, सभी प्रार्थना कीजिए कि हम सभी अंत तक धीरज धरें और परमेश्वर पर दृढ़ रहें, और हर बुराई से, पाप से, बीमारी से बचते रहें, और सही नियमों का पालन करें। और देखिए हमें बुरे लोगों से बचाते रहें परमेश्वर, हमें पाप से बचाते रहें परमेश्वर, क्योंकि हम पाप से बचना हमारे लिए मुश्किल है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हम पाप से, गुनाहों से, अपराधों से बच सकते हैं। देखिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, हे प्यारे परमेश्वर, आप मुझे और मेरे सभी यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी मसीह भाई बहनों को गुनाहों से, अपराधों से, बुराइयों से
बीमारियों से, पापों से बचा रखना मेरे पिता। आपसे इतनी विनती करते हैं प्रभु जी, कोशिश और कर्म करना हमारे हाथ में, परंतु सफलता देना आपके हाथ में प्रभु जी। प्रभु जी, हम पाप से नहीं बच सकते परमेश्वर, परंतु आपके अनुग्रह से बच सकते हैं प्रभु जी। आप ही हमें गुनाहों से, अपराधों से, पापों से बचाइए मेरे प्रभु जी, और हम पर दया कीजिए प्रभु जी। जाने अनजाने की भूलों के लिए हम आपसे माफ़ी याचना करते हैं प्यारे पिता। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं। सुने देहाती कबूल करें मेरे सहमति जिंदा खुदा। आपने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना यूट्यूब के माध्यम से, और आपने मुझे ये मौका दिया पवित्र आत्मा प्रभु की महिमा में आपके लोगों तक पहुंचाने पाऊँ। धन्यवाद मेरे सहमति परमेश्वर। सभी को आशीष दीजिए प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, आप भी अपने बाइबल को पढ़ते रहिए, और धन्यवाद दोस्तों। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।